Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Mehdipatnam, Hyderabad. 9494378609. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से लाइव इस वक्त प्रोग्राम में कॉल करके आपकी प्रॉब्लम शेयर करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। और जैसा कि हम हर सैटरडे आप सभी के रूबरू 3:30 to 4:30 लाइव होते हैं डॉक्टर सारा के साथ। और आपको अगर चाहते हैं कुछ डॉक्टर सारा से आपकी प्रॉब्लम शेयर करना, यानी कि ओबेसिटी के ताल्लुक से, सिर्फ और सिर्फ मोटापे के ताल्लुक से ही आप कॉल कर सकते हैं और मोटापे के ताल्लुक से ही डॉक्टर सारा से आप बात कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह डॉक्टर सारा आपकी जरूर मदद करेंगी और आपके खिदमत के लिए ही यहाँ पर बार बार प्रोग्राम में आकर आप सभी को बताया जाता है कि मोटापे से किस तरह से बचा जा सकता है, आपकी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सारा का हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और रहम से, आप लोगों की सबकी दुआओं से फिट एंड फाइन। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अच्छी सेहत के लिए अच्छी खुराक ही ज़रूरी नहीं बल्कि अच्छे ख्यालात की भी एहतियात ज़रूरी है। और खुराक सबके लिए मुफीद नहीं होती बल्कि किसी के लिए नुकसानदा भी साबित होती है। ये कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक, जैसा कि खुराक यानी कि हमारी ग़िज़ा हम तक किस तरह से नुकसान पहुंचाती है और किस तरह से हमको फ़ायदा पहुंचाती है, ये सब खुलासा करेंगे हमारे साथ डॉक्टर सारा। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अच्छी सेहत हासिल करना इज़ लाइक आज के ज़माने में सोने का हासिल करने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है आज के सिचुएशन के हिसाब से। और अच्छी सेहत आफरीन, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सरमाया है जो इंसान लगातार अपनी कोशिशों के साथ और बहुत ही मेहनत के साथ, बेहतरीन नींद के चलते हुए, बेहतरीन एक्सपोजर टुवर्ड्स गुड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को चलते हुए, कांस्टेंट एक्सरसाइजेस के लेते हुए, अपनी उम्र के लिहाज से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने एक पैटर्न में जो एक्सरसाइजेस फिट होते हैं उसके तहत अगर अपन करें और डेफिनेटली बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के साथ इंसान हासिल कर सकता। देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते कि ये बोलने में बहुत आसान दिखता कि न्यूट्रिशियस खाना खाओ, डेली थोड़ा वॉक कर लो और थोड़ी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आज के ज़माने में आप देखिए अच्छा खाना तो सभी खाते और जहाँ तक न्यूट्रिशियस फूड का डेफिनेशन है जो समझा जाता आम तौर पे लोगों में, जब आप किसी से सुनते या अगर आप मेरे से सुन रहे हैं, अगर आप बैठे हुए भी हैं और आप मेरे से सुन रहे हैं कि न्यूट्रिशियस बनाइए अपने फूड को, तो आपके नज़रिए में डेली का इंटेक ऑफ गोश्त, डेली का इंटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड जो हम लोगों के नज़रिए से हाई कैलोरी है, आपके नज़रिए से वो अच्छी ग़िज़ा है? नहीं। जब मैं भी कंसल्टेशंस लेता हूँ क्लिनिक लेवल पे आफरीन, जब मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैम अच्छी नरिशिंग ग़िज़ा खाइए, तो बोलते हैं हाँ खा रहे हैं तो सही, हम लोग चावल भी खा रहे हैं, दालें भी खा रहे हैं, सालें भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, बट जहाँ तक अच्छी ग़िज़ा का ताल्लुक़ है ये एक बहुत ही डीप रूटेड प्लान है। देखिए, अपना गुड न्यूट्रिशन जो है वो एक्चुअली एक बैंक अकाउंट होता जिसमें अपना फूड इनटेक ऑन डेली बेसिस वो डेली इन्वेस्टमेंट होता जिसके रिटर्न्स बहुत लॉन्ग टर्म होते। तो एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट बताए थे कि ग़िज़ा इंसान पे दो तरीके से काम करती, एक या तो उसको बीमार करती या दूसरा बीमारियों से लड़के उसको बाहर निकलने मदद करती। नहीं तो ग़िज़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन सिर्फ
بیلنسڈ غذا یا اونلی غذا کے چلتے انسان بڑی بڑی مشکلات کا سامنا نہیں کر پاتا. نہیں تو اس کے واسطے اگر آپ میرے سے ان ٹوٹیلٹی, جیسا آپ کا کوشچن ہے کہ میم اچھی صحت کے لیے غذائی ضروری نہیں ہے اور دوسرے کمپوننٹس بھی بہت میٹر کرتے, جیسا کہ اپنا گڈ مینٹل ہیلتھ, کیونکہ اچھی غذا کا اندر جانا اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن اس غذا کا مکمل طور پہ استعمال باڈی کر سکنا, یہ اچھی نیند, دھوپ میں اپنا ایکسپوجر, بہترین ڈیلی کانسٹنٹ تھوڑی بہت ایکسرسائز اور گڈ مینٹل کنڈیشنز بہت زیادہ میٹر رکھنے والی چیز ہے. تو عمر کے ساتھ ساتھ دیکھیے سوچنے والی بات ہے کہ اچھی صحت کیا ایک انسان جو بیٹھا ہوا ہے رائٹ, جس کو تھوڑے بہت ادھر ادھر درد ہیں, جس کو صرف بی پی کا ایشو ہے یا جس کو بی پی, شوگر, تھائرائڈ کچھ بھی نہیں ہے لیکن بہت شدید موٹاپا ہے, کیا اس انسان کو اچھی صحت والا انسان بتایا جا سکتا؟ نہیں. اچھی صحت تو اسی کو بتائی جاتی جو نیوٹریشنلی بہت ہی سفیشینٹ ہے, جس کی عمر بڑھ رہی ہے لیکن وہ عمر پہچان نہیں سک رہے ہیں اپن. وہ کیوں ہوتا؟ کیونکہ آپ کی باڈی نیوٹریشنلی اتنی بیلنسڈ ہوتی کہ وہ اپنی باڈی کے بدلتے ہوئے عمر کی ضرورت کو بھی بخوبی پوری کرتی. نہیں تو اچھی صحت ایک سرمایہ ہے. سرمایہ یہ ساری چیزوں کا انویسٹمنٹ ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزوں کا ہوتا. اچھی نیند کا انویسٹمنٹ ہوتا, ٹائم پہ سونا, ٹائم پہ اٹھنا, ڈیلی کانسٹنٹ منیمم تھوڑا سا ورک آؤٹ. عمر کے حساب سے, جینڈر کے حساب سے ہر انسان کے باڈی فزیکل ایکٹیویٹی کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی, اینڈ وہ ایکٹیویٹی انہیں آن ڈیلی ریگولر بیسس پہ کرنے کا وہ بھی الگ ہوتا. تو اچھی صحت اگر اپن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ایک ایسی صحت جو کسی بھی بیماری سے یا کسی بھی مشکلات, وقت بے وقت آنے والی مشکلات کا ڈٹ کے سامنا کرنے والی صحت اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ اچھی صحت بہترین غذا, بہترین نیند, ڈیلی کانسٹنٹ تھوڑا بہت ایکٹیویٹی کو ٹائم دینا, اینڈ فورتھ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ بیلنسڈ نیوٹریشن. بیلنسڈ نیوٹریشن سے میرا مطلب ہے ایک ایسی غذا جو کیلوریز میں بھی بہتر ہو, جس میں پروٹینز بھی ہو, جس میں وٹامنز بھی ہو, جس میں منرلز بھی ہو, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس میں فیٹ انٹیک بھی ریگولرائز طریقے سے ہو. تو اچھی غذا, اچھی صحت بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی باڈی, اپنی فزیک کو لین سائڈ مینٹین کرے, اور اوبیسٹی جو اچھی صحت کی دیمک ہے, اوبیسٹی جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے, اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ بیسک چیز, بیسک ریکوائرمنٹ ہے انسان کو اچھی صحت مینٹین کرنے کے لیے. اور پھر آفرین بتا رہے تھے کہ خوراک سب کے لیے مفید نہیں ہوتی, یہ آپ بتا رہے تھے, اور یہ اسی واسطے ہوتا آفرین. دیکھیے آج کے زمانے میں جو ٹیکنالوجی, جس طریقے سے جو ایولیوشن لیے ہیں, جس طریقے سے اپن لگا ایکسپوجر میڈیا کا ہے اپنے کو, جس طریقے سے اپن لگا آن لائن سے جڑے ہوئے ہیں, اس طریقے سے, جس طریقے, دیکھیے میرے, اگر آپ میرا پرسنل ورڈکٹ پوچھے تو میرے جو اتنے سال کی پریکٹس ہے جو میں کرتے ہوئے آ رہا ہوں, وہ غذا کے استعمال سے لوگوں کی صحت میں بہتری لانا میرا کام. رائٹ. تو اگر آپ میرے سے پوچھے کہ غذا مفید نہیں ہوتی, تو یہ میرے لیے ماننا, اس کو ہضم کرنا میرے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن آپ کا پوائنٹ کہیں نہ کہیں آفرین بالکل مناسب ہے, کیونکہ آج کے زمانے کا انسان بہت ہی کنوینئنٹ لائف سٹائل کو لے کے چل رہا ہے. وہ اپنی بڑی بڑی بیماریوں کی دوا, بڑی بڑی بیماریوں سے باہر نکلنے کے لیے نیوٹریشنل ہیلپ بھی فون میں, واٹس ایپ میں, یوٹیوب میں جو اپلوڈز ہوتے اس سے دیکھ کے کرنا چاہ رہا ہے. وہاں جا کے یہی غذا انسان کے لیے جان کی دشمن بن رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اللہ رب العزت غذا ایک نعمت بنایا انسان کے لیے. اور جیسا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں, شاید اپن تھوڑا بہتر سمجھ سکیں گے. یہ بات تو اپن لوگ سب جانتے نا کہ واٹر کا انٹیک, پانی کا انٹیک بہت مفید ہوتا اپنے لیے. بنا پانی کے انٹیک کے اپن نہیں رہ سکتے, یہ اپنے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن کیا ہوئے گا اگر انسان کو گیلنز آف پانی پلایا جائے تو کیا ہوتا؟
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हर चीज की एक मिक़दार बनाई मुकर्रर की गई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, यस, हद भी मुकर्रर है, किस मिक़दार में उसको लेना है ये भी मुकर्रर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। तो जो चीज आपकी हेल्थ कंडीशन को सूट करती, देखिए अपन लोग ओबेसिटी, थोड़े लोग मोटापे से परेशान हैं, थोड़े लोग सांस फूलने से परेशान हैं, थोड़े लोग हड्डी की तकलीफ को लेके परेशान हैं, थोड़े लोग हार्मोन्स को लेके परेशान हैं, थोड़े लोग अपने बढ़ते हुए बच्चे बच्चियों की खराब सेहत या बिगड़ती हुई सेहत को लेके परेशान है। हर कंडीशन अलग होता, तो अगर हम अपने कंडीशन की एक फेहरिस्त बनाएं और एक प्रोफेशनल हेल्प को अप्रोच करें, जैसे कि अलमास के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है। हम लोगों का काम आपके पूरे बॉडी के इंडिकेशंस को, आपकी सेहत की सारी मुश्किलात को नोट डाउन करके इसकी ज़रूरतों को समझते हुए ग़िज़ा का मुकम्मल इस्तेमाल करवाना है, ताकि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो, ताकि वो खुद अपनी इन मुश्किलात से लड़ सके एंड एट द सेम टाइम अपनी बॉडी में होने वाली कमी पेशियों को भी सही कर सके। तो डेफिनेटली आफरीन जो बताए कि ग़िज़ा सबके लिए हर चीज़ मुफीद नहीं होती, हर इंसान अलग मुश्किलात से जूझ रहा है, हर इंसान की अलग कैफियत है, हर इंसान अलग परेशानियों से घिरा हुआ है, हर इंसान के सब क्लिनिकल सिम्टम्स अलग। तो ग़िज़ा कौन सी लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस तरीके से बना के लेना है, ये सारी कैफियतों में भी फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना, अगर आपका पेट अगर अपसेट है, अगर आपको डायरिया हो रहा है तो अलग किस्म का बनाना दिया जाता आपको, और अगर आप हेल्थ पैरामीटर के वास्ते बेहतरीन सेहत, बेहतरीन प्रोबायोटिक के तरीके से, या अपने अच्छे बाल या गुड पोटेशियम के लिए लेने तो अलग तरीके का बनाना। तो इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो डेफिनेटली एक नॉर्मल इंसान को मुकम्मल तौर पे जानना ज़रूरी नहीं है। आपको प्रोफेशनल लोग जो इसके बारे में जानकारी रखते, जो अपने लाइफ के काफ़ी साल इसमें पढ़ने समझने और इसकी प्रैक्टिस में निकाले, आप सिर्फ उनसे जुड़ जाइए आफरीन, तब जाके आप अपनी सेहत को एक सही पैरामीटर, एक सही फ्रेमवर्क दे सकते। क्योंकि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसान की सबसे टॉप प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी एक बेहतरीन सेहत होती नहीं। तो अगर अपन इसको टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं तो बेहतर काम ये है कि आंख बंद कर लें, प्रोफेशनल हेल्प ले लें। जैसा आप देखिए डायबिटिक लोग हैं या थायराइड लोग हैं, आप भी सुने होंगे कि हर 3 महीने को अपना चेकअप कराते, डॉक्टर से मिलते, दवाइयों में रद्दो बदल करते। थोड़े लोग 3 महीने में नहीं करते, 6 महीने में करते, थोड़े लोग 6 महीने में करना चाहिए लेकिन 1 साल में करते, बट विजिट तो डॉक्टर को करते। वैसे ही अगर आप अलमास से जुड़ के अपना मंथली भी अगर आप करा लें तो फिर आप अपनी सेहत को बेहतर पैरामीटर दे सकते। तो राइट नाउ के सिचुएशन में अगर आप घर से निकल के हम तक पहुंच भी नहीं पा रहे, तब आपका काम सिर्फ हमारे नंबरात आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो नंबरात आप नोट कर लें, उन नंबरात पे आप कॉल करें 9494378609। इन नंबरात पे आप कॉल करें और अपनी पूरी कैफियत बताएं। अगर आप मिडिल एज्ड हैं, अगर आपको ऐसी कोई मुश्किलात है जो हेल्थ रिलेटेड है, जैसा कि शुगर, डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, ऑल दैट, जी या अगर आपको ऐसी मुश्किलात है तो आप एक विजिट क्लिनिक पे कर लें। उसके बाद हम ऑनलाइन से बैठ के भी डाइट मॉनिटरिंग से आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट्स, आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपके सारे पैरामीटर्स को अपन डाइट सपोर्ट दे सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप ओबेसिटी से परेशान हैं और आपका ये कंडीशन ओबेसिटी के वजह से है, फिर भी अलमास आपको डेफिनेटली हेल्प आउट कर सकता। क्लिनिक के जो प्रोग्राम्स है, अलमास के जो प्रोग्राम्स है आपके सेहत को लेके हैं, वो प्रोग्राम्स एक सम टोटल ऑफ डाइट्स हैं, एक सम टोटल ऑफ टेक्नोलॉजी के ट्रीटमेंट्स के तहत है, जिससे आपका मोटापा, आपके बॉडी के फैट लेवल्स, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी हाई डायबिटीज़, ये सारी चीज़ों पे पकड़ बनाई जा सकती। आपको अपनी पूरी तफसीलात क्लिनिक के नंबर पे देना है और वहाँ से अपना काम आप शुरू करवा सकते। सो यू डोंट हैव टू वरी। अच्छी सेहत कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कॉल्स मुसलसिल आ रहे हैं जी। तो मैं ये बोल के इसको नोट डाउन करना चाहूँगा कि अच्छी सेहत
डेफिनेटली इंसान हासिल कर सकता. इसमें सब्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता. इसमें बेहतरीन बैलेंस्ड हेल्थ पैरामीटर देना बहुत ज़रूरी है, जो आप घर बैठे नहीं कर सकते. आपको कंसल्टेशंस के लिए क्लिनिक लेवल्स पे पहुंचना पड़ता उसके लिए. एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपको क्या बताना है बताइए, डॉक्टर सारा सुन रही हैं. सबसे पहले आप अपनी टेलीविजन की आवाज कम करके हमसे बात कीजिए और डिस्टर्बेंस से हटके हमसे बात कीजिए, वरना मेरे को कॉल ड्रॉप करना पड़ेगा. ये मुझे थोड़ा वेट बढ़ गया मेरा. जी आप करना है वेट. ठीक है, पहले आप अपनी एज बताइए. एज 15 है. 15. आप 15 साल के हैं? जी जी. ठीक है, आपका वेट बताइए, आपका वजन बताइए. वजन मेरे को 55. आई थिंक 6.2 हाइट. हाइट 6.2. 6'2". और कुछ मेडिकल इश्यूज हैं आपके? नहीं, कुछ भी नहीं है. ठीक है, आप स्टूडेंट हैं? नाम पूछिए आप. व्हाट इज योर नेम? नाम देखो मेरा उबैद. उबैद. He had called up even the last week, Afreen. ठीक है, आप कॉल लास्ट, शायद आप लास्ट वीक भी कॉल किए थे कि आपका वेट बढ़ाना है या कुछ वेट कम करने के ताल्लुक से. आप क्लिनिक लेवल पर कॉल कीजिए, बेहतर होगा. बार बार यहाँ पर कॉल करने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है. आपको अगर चाहते हैं आप ट्रीटमेंट करवाना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए और एक एक नंबर को प्रोग्राम में शामिल करें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम जोया है. मैं कमरटोला से बात कर रही हूँ. मैं सारा मैडम से बात करने के लिए कॉल की थी. जी जी, बताइए, डॉक्टर सारा सुन रही हैं आपकी आवाज. जी, एक्चुअली मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ. मैं अभी अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट करी हूँ. जी. तो मेरे को आज अभी एंट्रेंस एग्जाम है मेरा. यहाँ पर डॉक्टर सारा आपको तब से एजुकेटेड है ना, तो उनसे कुछ मशवरा लेना चाह रही हूँ कि क्या लेना चाहिए, क्या लेना बेहतर होगा मेरे लिए. Drop the call. जी, आप बेहतर होगा कि आप सिर्फ ओबेसिटी के ताल्लुक से आप कॉल कीजिए, ये कोई एडवाइस देने के लिए नहीं है. Now you can meet me at the clinic. Clinic is at Mehdipatnam. आप हम लोगों के नंबर्स नोट कर लीजिए. 9494378609 ये क्लिनिक का नंबर है. एक बार कल आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कर लें. वहाँ पे यू कैन रिक्वेस्ट मी टू कम ओवर द फ़ोन. आप जो भी रिसेप्शन पे फ़ोन उठाएंगे आप उनसे बता दीजिए कि आपकी कॉल आई थी शो में, वहाँ से प्रॉबेबली आई कैन हेल्प यू आउट. और जो पहला बच्चे का कॉल आया था, देखिए, इट इज़ अ वेरी सिंपल लॉजिक कि हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉज को लेके बैठे हुए हैं और वो कॉज है आपका अवेयरनेस प्रोग्राम. आज के ज़माने में लाखों करोड़ों लोग ओबेसिटी का शिकार है और वही लाखों करोड़ों लोग आज इस वबा के चलते हुए अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोते जा रहे हैं. ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को मुकम्मल दवाइयों की तरफ ढकेल देती. ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को कंप्लीट ब्रेन डैमेज दे रही है. ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जो एक मेजर रीज़न है डायबिटिक होने का, कार्डियोवैस्कुलर हार्ट इश्यूज़ होने का और बहुत मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का. ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते आज के यंग बच्चे बच्चियां अपने PCOS और हार्मोन प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं. यहाँ पे कोई मजाक का काम नहीं हो रहा है. आप लास्ट वीक भी अगर कॉल करे थे और अगर आप अपने वेट को लेके इतने ही परेशान हैं तो फिर आपका काम तो क्लिनिक पे होने वाला है. शो में हम लोग वही कॉल्स लेना पसंद करेंगे जिसकी कोई जेन्युइन इंक्वायरी हो. और अगर आप वाकई में अपना ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो क्लिनिक के नंबरात आपके स्क्रीन पे है.
609 इस नंबर पे आप जब कॉल करेंगे और अपनी कैफियत बताएंगे या अपना कंडीशन बताएंगे, आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके दिया जाएगा जहां पे आप मेरे से मिलके अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते। प्लीज डोंट डू अ टाइम वेस्ट प्रोसीजर फॉर यू एंड फॉर अस। टाइम बहुत कीमती है, जिंदगी इंसान की बहुत कीमती है। यही सोच के अल्मास आपके सामने अपने रिसर्च, अपने सर्वेस को बेस बना के शोज लेके आ रहा है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर सके, जो लोग इस परेशानी में फंसे हुए हैं, जो अपनी हेल्थ को आज की ओबेसिटी के चलते हुए गंवा रहे हैं, उनको एक जेन्युइन मदद की जाए। तो प्लीज क्लिनिक पे कॉल करें एंड डोंट कॉल अस ऑन द शो एंड वेस्ट द टाइम दैट वे प्लीज। क्या आप घर बैठे बैठे अपना वजन बढ़ा रहे हैं? अगर हाँ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 9494378609 पर कॉल कीजिए और इसी नंबर पर आप अगर चाहते हैं अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर सारा से मिलना या मैसेज के जरिए भी डॉक्टर सारा तक आपका प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। और आप सभी को मैं बता दूं कि जब भी हम आपसे या आप हमें कॉल करें तो डिस्टर्बेंस से हटके आप हमसे कॉल कीजिए और सिर्फ ओबेसिटी के ताल्लुक से यानी कि मोटापे के ताल्लुक से ही हमसे कॉल कीजिए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वो है। डॉक्टर सारा भी ओबेसिटी के ताल्लुक से ही बात करती हैं, तो आप इस चीज को जहन में रखते हुए कॉल कीजिए। जी मैम, वबा से बचने के लिए कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानदायक साबित होते हैं। ऐसी चीजें मतलब आई मीन गिव मी एन एग्जांपल। आफरीन, किस बारे में बात कर रहे हैं आप? जो मतलब हम जो वबा के बचने के लिए जैसा कुछ खा लेते हैं या कुछ पी लेते हैं या कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं गलत जगह जाकर। देखिए, वबा से बचने के लिए स्पेसिफिकली कोई दवा है? नो। लेकिन आप बीमार होने के बाद उस बीमारी से बाहर निकलने की दवा है। हाँ। वबा से बचने या किसी भी तकलीफ में मुब्तला होने के लिए बेस्ट चीज तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बॉडी में खुद फिट करावा है। वो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम को बेहतर रखेंगे तो इंसान अपने आने वाली मुश्किलों से लड़ना अपने हक में है। लेकिन कोई चीज में मुब्तला होना या कोई चीज से अपन बच जाना वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के का फैसला है, राइट? सो अगर आप मेरे को ये बोल रहे हैं कि वबा अपने को इफेक्ट करने से पहले क्या हम ये खा सकते या वो खा सकते या इसका इस्तेमाल कर सकते, इट इज अ वेरी सिंपल एंड अ स्ट्रेट पॉइंट टू बी नोटेड, राइट? हर इंसान अलग एज ग्रुप, अलग बैकग्राउंड, अलग कैफियत में मुब्तला है, अलग फैमिली कंडीशंस में मुब्तला है, उसका रहन सहन, उसका खान पान अलग है, उसकी बॉडी का जो बेस है, जो हेल्थ का बेस बना हुआ है वो अलग है। हर इंसान हर बदलती हुई उम्र के साथ हार्मोन चेंज भी लेके आ रहा है। तो आप कोई चीज जो नॉर्मल तौर से कहीं सुनते कि ये ले लेने से अपन बच जा सकते या विटामिन सी ले लेने से अपन बच जा सकते या जिंक ज्यादा ले लेने से अपन बच जा सकते, कोई भी चीज का इस्तेमाल करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी बॉडी के पैरामीटर को समझ लें, अपनी मेदे की कैफियत जान लें, अपनी बॉडी को क्या इसकी जरूरत है या इसका ऑलरेडी भंडार अंदर पड़ा हुआ है अपनी बॉडी में एज अ गुड इम्यून सिस्टम, ये अपन जांच लेना बहुत जरूरी है। इंसान को अगर किसी भी मुश्किलात से बाहर निकलना है जो सेहत के पैरामीटर से है, उसके हक में बेहतर ये है कि वो प्रोफेशनल हेल्प लें। आज के दौर की सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे कांस्टेंट दुश्मन और सबसे लीथल बॉडी का जो को खराब करने वाली जो बीमारी है वो है ओबेसिटी। ये जो नॉर्मल सीजनल वायरसेस जो हो रहे हैं ये तो आते जाते रहने वाले हैं। इस बार the call is slightly on a higher side। अपन एक पैंडेमिक सिचुएशन में है, राइट? लेकिन इस सिचुएशन में जो लोग बेहतर इम्यूनिटी मैनेज करके चल रहे हैं, जो लोग ओबेसिटी के शिकार नहीं हैं, जो लोग दूसरे मेडिकल सब क्लिनिकल सिचुएशंस में फंसे हुए नहीं हैं, वो फिर भी इत्मीनान रख सकते हैं क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम इज गुड इनफ टू फाइट, राइट? तो कोई भी कंडीशन में अगर अपन अपनी सेहत को बेहतर दायरे पे लेना चाह रहे हैं या किसी भी चीज से बचना चाह रहे हैं तो बगैर कोई प्रोफेशनल हेल्प के क्या ये सही है? आप लोगों में से कितने ऐसे लोग, क्योंकि आप घर बैठे हुए हैं, यू हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग,
थोड़े दिन पहले क्लिनिक पे एक ऐसा कंसल्टेशन मेरे सामने आया था जो जीरे का पानी उबाल उबाल के मिनिमम 3 महीने से पी रहा है और अब राइट ना उनके हलक में तक छाले आए हुए हैं। तो जब तक अपनी जिस्मानी कैफियत को जाने बिना कोई भी चीज का इस्तेमाल ये सोच के कर लेना कि ये लेने से ये अपनी कैफियत ये बेहतर हो सकती, ग्रीन टी लेने से अपने को मोटापे से अपन हमेशा के लिए बाहर निकल जा सकते, या कोई शेक लेने से अपनी बेहतरी हो जा सकती, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। देखिए जहां तक मेरा सवाल है, हम लोग क्लिनिक लेवल पे सिद्दीक भाई के रिसर्च और सिद्दीक भाई के जो एक्सटेंडेड सर्वेज हैं इसको बेस बनाते हुए आम तौर पे व्हाट इज कॉमन इन पीपल, कौन सी चीज कौन से लोगों में ट्रेंड अलग बताती, आपका जो सर्वे सिद्दीक भाई कराते हम लोगों के क्लिनिक के तरफ से, वो आपके खान पान, नॉर्मली यूज्ड ऑयल, आप लोगों के उठने बैठने का पैटर्न ऑफ डिजीज समझते हुए आपके ट्रीटमेंट पैटर्न्स और डाइट पैटर्न्स बनाए जाते। जब इतनी बारीकी से काम अपन करते तो आपको एक परमानेंट रिजल्ट आता, हमेशा के लिए आप वो प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते। बट अगर आप मेरे को ये बोल रहे हैं ये जो इंसान का ये तो नॉर्मल कैफियत बन गई है कि इससे बाहर आप लोग क्विक फिक्स देख रहे हैं अपनी सेहत को लेके, अपने मोटापे को लेके, अपने सेहतों को लेके क्विक फिक्स चाहिए आपको जहां पे एफर्ट भी ज्यादा ना लगे और एक गोली या एक कुछ खाने से इंसान बेहतर हो जा सके। बट एक्चुअली नो, थोड़ा सब्र से कंसिस्टेंटली अगर अपन ये पैरामीटर पे काम करें जो घर बैठे आप नहीं कर सकने वाले हैं, इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। हम लोगों के नंबरात आपके स्क्रीन पे है, 9494378609 हम लोगों के नंबर्स हैं। इस नंबर पे कॉल करिए, अपनी सेहत को लेके अगर आप प्रोफेशनल हेल्प चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़िए। इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से आप अच्छी सेहत तक की मंजिल हासिल कर सकने वाले हैं। ये बात सही है मैम कि कुछ चीज़ें किसी के लिए मुफीद होती हैं और कुछ के लिए नुकसानदा साबित होती हैं। यस, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए हर इंसान अपनी यू थिंक मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देके समझा देता हूँ। 17-18 इयर्स के बच्चे के लिए 4-5 पराठे खाना हेल्दी माना जाता, क्यों जी? और अगर वही 5, 4, 6 पराठे एक 30-40 साल का आदमी खा रहा है तो उसको क्या बोला जाता? बदहाजमी हो जाएंगी या आप ज्यादा खा रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, या ये हो जाएगा। वही 16-17 साल के बच्चे को 4, 5, 6, 7, 8 अंडे भी अगर उन्हें खा रहा है तो दिया जाता। वही अगर एक 40-50 का आदमी एक 7, 8, 9 अंडे खा रहा है तो उसका क्या होता? कोलेस्ट्रॉल लेवल स्टार्ट शूटिंग अप। जी। सो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंसान की बदलते हुई उम्र के साथ और जिस तरीके का खान पान उन्हें खाते हुए आ रहा है उसकी कुछ असर जो है सो इंटरनल होता है इंसान की बॉडी पे। इस बात को समझे बिना अगर आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करें as a temporary fix for a permanent problem, for example obesity, जी right? obesity को सही करने टेम्परली थोड़े दिन के लिए ये कर लेंगे, वेट कम हो जाता, फिर अपन नॉर्मल तरीकों पे जाएंगे। ये सोच रख के अगर अपन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली ये मुफीद नहीं होने वाली है। मैम यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी क्योंकि हम यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक के लिए जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आने के बाद आपको डॉक्टर सारा तफसीलात से बताएंगी कि सही ग़िज़ा खाने के लिए किसी को मुफीद है या किसी को मुफीद नहीं साबित होती, मतलब बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है डॉक्टर सारा तफसील से समझाएंगी। हम ब्रेक में जाके यूं आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Almas Slimming and Beauty Care Center. In it to be fit. Available all advanced non-surgical treatments for slimming hair and skin. Peel treatments, laser treatment, eye lipo, obesity, cryolipolysis, hair transplant, lowest price, 100% results guaranteed. No side effects. Almas Slimming and Beauty Care Center above Malabar Gold and Diamonds, Medipatnam, Hyderabad. 94943 78609.